Welcome dear students. So today we are going to start our new chapter that is called natural resources. What is the meaning of natural? Anything that has been provided by nature. What is the meaning of resources? Anything that is useful to us. अगर देखा जाए तो इवन दिस मार्कर इज अ रिसोर्स, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है. इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएगी, तो दिस इज ऑल्सो रिसोर्स. दिस मोबाइल फोन ये भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. सो दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स. बट प्लीज नोट, ये जो मार्कर है ये यूजफुल तो है, तो ये मेरे रिसोर्स तो है, बट ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है. ये मैन मेड चीज है ना, ये नेचर ने हमें नहीं दी है. ये जो मोबाइल फोन है ये रिसोर्स तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, क्योंकि मैन मेड है, नेचर ने हमें नहीं दिया. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारे लिए काम की है या दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ इन जनरल एंड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर. सच थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो फॉरेस्ट आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, फॉरेस्ट नेचर ने बनाए तो नेचुरल तो है ही. अच्छा, क्या ये एक यूजफुल चीज है? बिल्कुल यूजफुल है स्टूडेंट्स. देखो, हमारे लिए तो यूजफुल है ही. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं. इनफैक्ट हमारे अलावा बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उनके लिए तो बहुत यूजफुल है ही, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. अगर फॉरेस्ट ना हो तो वो एनिमल्स रह ही नहीं पाएंगे, राइट. देन स्टूडेंट्स, सन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि सन नेचर ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है, तो वो नेचुरल है. और क्या वो यूजफुल है. स्टूडेंट, सन से लाइट आती है अर्थ पे, जिसके कारण अर्थ का एक टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होता है कि हम और बाकी एनिमल्स उस पर रह पाते हैं. अगर सन ना हो तो अर्थ विल बिकम सो कोल्ड कि हम उस पर रह ही नहीं पाएंगे. तो सन इज डिफरेंटली अ रिसोर्स एंड बिकॉज वो नेचर ने बनाया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. समझ में आ रही है आपको बात? स्टूडेंट्स, वाटर रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा होता है वो नेचुरल है, हमने तो बनाया नहीं है. क्या वो रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है. बिना पानी के तो रहना पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा काम है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में स्टडी करना. तो स्टूडेंट्स, आई विल डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर यू. नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. समझ में आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल, सन, फॉरेस्ट, वाटर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम नेचुरल रिसोर्सेज के इस चैप्टर में आगे देखेंगे. समझ में आ रही है? अब देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पे ही पाए जाते हैं और कुछ अर्थ के बाहर भी हो सकते हैं. ठीक है, कई बार लोग कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ पे ही होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जैसे कि आप सन को देखोगे तो सन तो अर्थ पे नहीं पाया जाता ना. सो प्लीज कीप इन माइंड कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फाउंड ऑन अर्थ और दे कैन ऑल्सो बी आउटसाइड अर्थ. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. नाउ बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको समझ में आ जाएगा. देखो, बायोस्फीयर में जो बायो टर्म है उसका मतलब होता है लाइफ, राइट. तो वही ये पूरा कैच है. मैं आपको बताता हूं. देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं. हम भी एक एनिमल ही है स्टूडेंट्स. हम बड़े इंटेलिजेंट एनिमल है, वो अलग बात है, बट हम भी एनिमल ही है, राइट. तो बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स. अच्छा, और सदियों से रहते आ रहे हैं, सिंस एजेस. और देखो, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं अर्थ पे जो कि इन लिविंग थिंग्स को मदद करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर. अगर वाटर नहीं होगा, वाटर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो बाकी लिविंग बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक. एयर, अगर एयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसको ब्रीथ करते हैं, अगर हम सांस ना लें तो हम मर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लैंड की हम बात करें तो ज्यादातर लिविंग बींग्स जो है वो लैंड पे ही रहते हैं. तो लैंड नॉन लिविंग है बट इन लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रही बात? तो पॉइंट यहां पे ये है कि अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हैं. उन सब के बीच में एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में सब कुछ बहुत सालों से चलता आ रहा है. और वो सिस्टम ऐसे चलता आ रहा है कि सारे लिविंग बींग्स आराम से रह पा रहे हैं. आप समझ रहे हो? और इस सिस्टम में प्लीज नोट, लिविंग और नॉन लिविंग्स दोनों है. तो ये जो सिस्टम है लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग का, जो कि लिविंग थिंग्स को रहने में मदद कर रहा है, दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड बायोस्फीयर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा ट्रिकी है बट समझ में आ रहा होगा. जैसे मैं लिख के भी देता हूं आपको तो आपको और समझ में आएगा. एवरीथिंग ऑन अर्थ, लिविंग और नॉन लिविंग, which is important for the survival of life on earth,
फॉर्म्स बायोस्फीयर। समझ में आई बात? तो दिस होल सिस्टम, दिस होल कॉम्बिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके दो तरीके के पार्ट्स हैं। एक उसके लिविंग पार्ट्स हैं और दूसरे नॉन लिविंग। जैसे लिविंग पार्ट्स में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट्स में कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर में ये सारी टाइप की चीजें होती हैं। तो ये जो लिविंग टाइप की चीजें होती हैं बायोस्फीयर में, इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, और जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, राइट। तो दीज आर सम टर्म्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बिल्कुल आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। तो अर्थ पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं एंड दे आर एयर, वाटर एंड लैंड। तो इस चैप्टर में बहुत डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो जैसे स्टूडेंट्स ये अर्थ है, तो आपको पता है कि इसके अराउंड एयर की एक बड़ी थिक लेयर होती है, राइट। सो दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उस थिक लेयर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर, इजंट इट? एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी डिफाइन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, इजंट इट? तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं वाटर की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे अर्थ को, तो यू कैन सी कि अर्थ पे बहुत जगह आपको लैंड दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जगह आपको वाटर भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो अर्थ पे बहुत सारा पानी होता है स्टूडेंट्स। 75% of the surface of earth is covered with water. 75% of the surface of earth is actually covered with water. लैंड जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ 25% ही है। तो आप सोच रहे हो कितना पानी है अर्थ पे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारा पानी है जो आपको इस ग्लोब पे नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर हम रहते हैं। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, लेकिन काफी नीचे जाने पे एक वाटर की लेयर मिलती है स्टूडेंट्स। उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? क्योंकि ग्राउंड के नीचे है वो। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये आपने यूज भी किया है। इस तरह से हैंड पंप्स आपने देखे होंगे जिससे पानी आता है। तो बेसिकली वो अंडरग्राउंड वाटर ही उससे बाहर निकल के आता है। जब आप पंप को चलाते हो तो अंडरग्राउंड वाटर इस पाइप से होता हुआ बाहर निकल के आता है। फिर स्टूडेंट्स, आपने वेल भी देखा होगा, गांव में जनरली होता है, नहीं देखा तो सुना तो होगा उसके बारे में। तो वेल्स जो होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं, इतने डीप होते हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर की लेयर तक पहुंच जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उस वेल से निकाला जाता है और फिर लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो कहने की बात है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और अर्थ पे इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे भी एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। What is hydrosphere? Hydrosphere consists of water present on earth in different forms like in oceans, rivers, lakes, underground water, etc. तो अर्थ पे अलग अलग तरीके से जो पानी पाया जा रहा है, वाटर मिल रहा है, वो सबको आप एक बार में सोचोगे तो यू कैन से या दिस इज हाइड्रोस्फीयर, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट लैंड स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी सिंपल, वो तो आपको पता ही है, राइट। यहां पे भी एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द हार्ड क्रस्ट सराउंडिंग द अर्थ, राइट। ये वही चीज है लैंड, लिथोस्फीयर, जिसपे हम एक्चुअली रहते हैं। सो दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ: एयर, वाटर एंड लैंड। तो एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।